नमस्कार। राजधानी दिल्ली में उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन से नाम चल रहे हैं। साथ ही चुनाव की पूरी प्रक्रिया भी आपको समझाई थी। कुछ नए नाम चलने शुरू हुए हैं। पूरे पुराने नाम रिपीट नहीं करना चाहूँगा, आप वो पिछला वाली वीडियो मेरा देख सकते हैं, उसका हम लिंक डाल देंगे। नए नामों में निर्मला सीतारमण का नाम भी चलना शुरू हो गया है। हालांकि पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि निर्मला सीतारमण नई उपराष्ट्रपति हो सकती हैं, लेकिन सरगर्मियां खूब तेज हो गई हैं। इन सरगर्मियों के बीच कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिनमें कुछ शक सवाल खड़े हो रहे हैं, कुछ संदेह की स्थिति पैदा हो रही है। जैसे कि एक बड़ा वर्ग दिल्ली में यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समय उपराष्ट्रपति वाले बंगले में रह रहे हैं या फिर उसे वो छोड़कर किसी निजी बंगले में चले गए हैं। इसे लेकर रहस्य पर से पर्दा नहीं उठा है। कुछ लोगों का यह कहना था कि मार्च के महीनों में उन्होंने कुछ सर्जरी कराई थी अपनी और अस्वस्थ थे, और अस्वस्थता का कारण बताकर ही जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, तो संभवतः वो अपना इलाज करा रहे हैं। लेकिन इलाज कराने के लिए वो किसी अस्पताल में एडमिट हुए हों, किसी नर्सिंग होम में भर्ती हुए हों, इसकी भी कोई सूचना है नहीं। कुछ लोगों ने उनके पास टेलीफोन किए, कुछ राजनीतिक दल के लोगों ने उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी फोन नहीं मिला। किसी ने जहां एक आध लोगों ने फोन किया तो उनसे यह कह दिया गया कि धनखड़ साहब इस समय आराम कर रहे हैं। यानी कि अब तक ना तो उन्होंने किसी सत्ता पक्ष के व्यक्ति से संपर्क कोई किया है, ना ही विपक्ष के लोगों से। आप सब जानते ही हैं कि वो अंतिम समय में अपने मतलब उपराष्ट्रपति के दौर में जो उनका अंतिम समय था, उसमें वो विपक्षियों के बड़े प्रिय हो गए थे और यही उनके खिलाफ गया था। लेकिन कम से कम व्यक्ति अपने मुंह से तो बताए कि उसके साथ समस्या क्या हुई थी। जगदीप धनखड़ ने किसी मीडिया वाले से बात नहीं की है, किसी अपने समर्थक या साथी से बात नहीं की है। यहां तक कि जो उनके बहुत करीबी लोग थे, जिनकी वजह से उनका उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम चला था कभी, उन लोगों को भी सही इंफॉर्मेशन नहीं है कि जगदीप धनखड़ इस समय कहां हैं और क्या कर रहे हैं। एक अजीब सी स्थिति है। अब देखिए, उन्होंने 21 जुलाई को इस्तीफा दिया था और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज 11 अगस्त हो चुकी है। लगभग 20 दिन का समय गुजर चुका है। 20 दिन के समय में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा भी हो गई, 9 सितंबर को चुनाव भी होगा, ये सब भी ऐलान हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी जगदीप धनखड़ की तरफ से ना कोई स्टेटमेंट आया, ना कोई प्रतिक्रिया आई। वैसे मुझे लगता है कि जगदीप धनखड़ ने जानबूझकर इस पर चुप्पी साधी है। अभी देखिए क्या होता है कि उपराष्ट्रपति को सरकारी बंगला मिलता है। जिस सरकारी बंगले में वो रह रहे हैं वो तो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। उसमें तो जो सिटिंग उपराष्ट्रपति होते हैं वही रह सकते हैं। जो पूर्व उपराष्ट्रपति होते हैं, जिन्हें जो रिटायर हो जाते हैं या पद से हट जाते हैं, उनके लिए टाइप 8 का एक बंगला राजधानी में या कहीं और वो कहें तो वहां पर दिया जा सकता है। ज़्यादातर उपराष्ट्रपति दिल्ली में ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से जगदीप धनखड़ भी दिल्ली में ही रहेंगे। लेकिन अभी तक यह भी तय नहीं हो पाया है कि जगदीप धनखड़ को वो बंगला कहां पर मिलेगा। अब चूंकि नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो जिस प्रॉपर्टी में वो अब तक रह रहे थे वो भी उनको खाली करनी है, क्योंकि वो नए उपराष्ट्रपति के लिए तैयार होगी, उसे फिर से रिनोवेट किया जाएगा। हो सकता है कि रंगाई पुताई होती हो, मुझे तो पता नहीं क्या प्रक्रिया होती है। और ये बंगला नया बना है। अभी जो सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट बना है, जिसमें कर्तव्य पथ पर कई बिल्डिंगों का उद्घाटन अभी मोदी जी ने किया, जो कर्तव्य भवन वगैरह बनाए गए हैं, उसी प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले उपराष्ट्रपति का जो बंगला है वो तैयार हुआ था और जगदीप धनखड़ साहब ने उसमें बहुत जल्दी गृह प्रवेश कर लिया था और अपनी पत्नी का जन्मदिन भी वहीं पर उन्होंने मनाया था, जिसे लेकर बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर तमाम तरह के रूमर्स भी चले थे। तो अब जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं, क्या कर रहे हैं, इसका किसी को अता पता नहीं है। रवीश कुमार जी हैं अपने महान पत्रकार, उन्होंने तो एक वीडियो में ये भी कहा था कि जगदीप धनखड़ को पत्रकारों से बात करनी चाहिए।
उन्हें लग रहा था कि शायद जगदीप धनखड़ रवीश कुमार से बात कर लेंगे, लेकिन जगदीप धनखड़ मुझे इतने भी मूर्ख नहीं लगते कि वो इस प्रकार के लोगों से बात करेंगे। कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर कांग्रेस ने इनको राज्यसभा में नहीं भेजा तो उसके बाद अखिलेश यादव के समर्थन से राज्यसभा में चले गए थे। लेकिन ये निर्दलीय इंडिपेंडेंट जो होते हैं उस कैटेगरी के राज्यसभा सांसद हैं। बताया जाता है कि ये भी जगदीप धनखड़ साहब के बड़े करीबी रहे हैं कभी समय, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने भी वकील के तौर पर प्रैक्टिस की है और कुछ मामलों में ये कपिल सिब्बल के सामने मुकदमा लड़े हैं और कुछ में बताते हैं कि उनके सहयोगी भी रहे हैं। जो चर्चाएं हैं उनके बारे में कपिल सिब्बल ने अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया। उन्होंने पहले तो सोशल मीडिया पे लिखा, उन्होंने लिखा कि हमने लापता लेडीज तो देखी हैं, उनको तो हम तलाश सकते थे, लेकिन लापता उपराष्ट्रपति को कैसे तलाशें, उनका कुछ अता पता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा मीडिया के सामने, एक्स पर, सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पोस्ट लिखी और मीडिया से बात भी की। वो जो वीडियो है उनके चैनल पर भी पड़ा हुआ है, जो कपिल सिब्बल साहब का चैनल है, तो उन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों में अपना बयान जारी किया और उसमें ये पूछा उन्होंने कि भाई मेरे कई राजनीतिक साथियों ने उनसे बात करने की कोशिश की, किसी से उनकी बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैंने जब उनके पीएस को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि वो आराम कर रहे हैं, आपकी बाद में बात कराता हूँ। जब बाद में मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो फिर फ़ोन ही उठाने बंद कर दिए गए। तो उनका ये कहना है कि अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं वो बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ कर यहाँ से निकाल रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति के बारे में भी उन्हें पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति कहाँ हैं। तो कपिल सिब्बल ने सीधे सरकार पर यह आरोप लगाने की कोशिश की है कि जगदीप धनखड़ को नजरबंद कर दिया गया है। हकीकत बात है ये। क्यों? देखिए, उन्होंने कहा कि इस मामले में हैबियस कॉर्पस एक टर्म है जुडिशरी में, हैबियस कॉर्पस जिसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि अगर किसी को बंदी बना करके रखा गया है तो कोर्ट के माध्यम से आप आदेश दे सकते हैं कि उसे कोर्ट में पेश किया जाए कि साहब वो आदमी मिल नहीं रहा और हमें शक है कि फला आदमी ने उसको बंदी बना रखा है। ये इस तरह का एक सिस्टम है। आपने एक साउथ की फिल्म भी आई थी, शायद उसका भीम करके कुछ इस तरह से नाम था, उसमें भी यही दिखाया गया था कि कुछ दलितों को कहीं पर कैद कर रखा था, कुछ लोगों ने उन्हें उत्पीड़न किया जा रहा था और उसमें जो फिल्म का नायक है, वकील होता है, वो हैबियस कॉर्पस के माध्यम से उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए एक याचिका दाखिल करता है और फिर उसके बाद कोर्ट पुलिस को आदेश जारी करती है। तो इस तरह की बातें कहकर कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने की कोशिश की है। और मैं आपको बताता हूं कि वो दबाव बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अभी अभी एक मुकदमा हारे हैं कपिल सिब्बल साहब। मैंने वीडियो बनाया था इस पर भी, कोई और नहीं बनाता, मैं ही बनाता हूं कपिल सिब्बल साहब पर वीडियो। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से याचिका लेकर के गए थे ये सुप्रीम कोर्ट में कि साहब जो मेरे खिलाफ जले हुए नोटों वाला मामला था कि वो गलत हुई है, मेरे खिलाफ जांच और उस जांच को खत्म किया जाए, वो गलत मानी जाए जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी। लेकिन उनकी वो याचिका खारिज कर दी गई और कोर्ट ने उनकी किसी भी बात को सुनने से इनकार कर दिया। यही कपिल सिब्बल साहब उनको वहां पर लेकर के गए थे। अब कपिल सिब्बल को चिंता हो रही है जगदीप धनखड़ की। कुछ मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि कपिल सिब्बल साहब, हो सकता है कि जगदीप धनखड़ अस्वस्थ हों या रिजर्व हों, किसी से मिलते जुलते ज़्यादा ना हो। उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं, कोई उनके पास जाए तो अच्छी तरीके से उनसे मिलते हैं। तो इस तरीके से कपिल सिब्बल ने एक तरीके से ये कोशिश की है बताने की लोगों को कि पूर्व उपराष्ट्रपति को बंदी बनाया गया है एक तरह से। आपको याद होगा कि जब इन्होंने इस्तीफा दिया था उसके 2 दिन बाद ही एक खबर चली थी सोशल मीडिया पर कि पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके घर में कैद कर दिया गया है, उनकी सोशल मीडिया टीम हटा दी गई है, उनका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ख़त्म कर दिया गया है। ये सब चर्चाएं चली थी, जिसका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB जो होता है उसने बाकायदा खंडन किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन कपिल सिब्बल साहब जैसे लोगों को तो अफवाहें उड़ाने में मजा आता है। और देखिए ना, ये 3 में है या ना 13 में है। सत्ता पक्ष की तरफ तो ये है ही नहीं, विपक्ष में भी नहीं है, वहां राहुल गांधी इनकी चलने नहीं देते हैं। लेकिन अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखने के लिए कपिल सिब्बल इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अगर वास्तव में कपिल सिब्बल को उपराष्ट्रपति की, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की इतनी चिंता है तो उन्हें हैबियस कॉर्पस जो है वो कोर्ट में लगाना चाहिए।
और अगर वो दावा करते हैं कि वो उनके पुराने साथी हैं, पुराने मित्र हैं, तो फिर उनको सरकार की कैद से बचाना भी चाहिए। लेकिन कपिल सिब्बल जानते हैं कि ऐसा नहीं है, केवल वो सरकार को असहज स्थिति में डालने के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।